अब हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ये प्रश्न हमें करना है। तो पहला प्रश्न इसमें कि 26 और 91 के सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद में जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो सबसे पहले 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 26 में 2 का भाग देंगे तो ये 13 बार जाएगा और 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 13 में केवल 13 का ही भाग जाता है। 13 एकम 13। ऐसे ही 91 के अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है, इकाई का अंक 1 है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 91 में 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देके देखेंगे अपन। 3 का अंकों का योग करेंगे, 9 और 1 कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। अब 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, नहीं आता है इसलिए 3 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा। 3 के बाद में अपन 5 का नियम देखते हैं। भाजकता का क्या कहता है कि इकाई के अंक में 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तो 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब इसमें 1 आ रहा है तो इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। अब 7 का भाग इसमें देके अपन देखेंगे। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। 9 में से 7 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 2 के पीछे 1 लिखेंगे तो 21 हो गया। 21 में 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, 13 आया। अब 13 में 13 का ही जाता है, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड हमने किए। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 13। और ऐसे ही 91 के भी अभाज्य गुणनखंड किए तो वो क्या है, 91 के अभाज्य गुणनखंड अपने 7 गुणा 13। अब हमें जांच करनी है, जो सवाल दिया था उसमें आगे दिया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो ये हमें जांच करनी है। तो यहाँ पे अब जांच करेंगे अपन, एचसीएफ गुणा एलसीएम निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इस 26 व 91 का एचसीएफ निकालेंगे अपन। तो एचसीएफ क्या होता है, जो ओवेनिस्ट गुणनखंड दोनों संख्याओं में मिले। तो देखो 13 दोनों में मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम 26 व 91 का एलसीएम जो मिल रहा है ओवेनिस्ट गुणनखंड वो तो हमें लेना ही है। इसके अलावा जो बचे हुए सारे गुणनखंड है 2 और 7 ये सब लेंगे अपन। तो एलसीएम हो जाएगा 13, 2 और 7, इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन बाद में। हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि ये निकालने पड़ेंगे जब हमें जांच करनी है। तो उसमें एचसीएफ गुणा एलसीएम आ रहा है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद ही हम जांच कर पाएंगे। तो पहले एचसीएफ निकाला हमने 26 और 91 का। ओवेनिस्ट गुणनखंड 13 थे इसमें ओवेनिस्ट गुणनखंड, तो 13 इसका एचसीएफ आ गया। एलसीएम में जो ओवेनिस्ट होता है वो तो अपन लेते ही है, उसके अलावा जो बचे हुए गुणनखंड है उनको भी लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 13 गुणा 2 गुणा 7। अब इसके बाद में अपन जांच करेंगे इसकी जांच। तो जांच में क्या करना है, एचसीएफ गुणा एलसीएम करना है। एचसीएफ गुणा एलसीएम गुणा करेंगे। एचसीएफ कितना आया था अपना 13, एलसीएम क्या आया 13 गुणा 2 गुणा 7। अब इनको देखो, ये 13 के साथ में 2 ले रहा हूं, 13 गुणा 2, और इस 13 के साथ में मैं 7 ले रहा हूं। तो 13 और 2 को गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, और इनको गुणा करेंगे 13 सत्ते 91। 26 और 91 क्या आया, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आया, जो कि क्या थी, हमारी संख्याएं थी। 26 और 91 दो संख्याएं हमें दे रखी थी। एचसीएफ और एलसीएम का जब गुणा किया तो हमें प्राप्त हुई 26 गुणा 91, जो क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है अपना 510 और 92 के सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद में जांच करेंगे। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन, 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 4 में से जब 5 में से 4 घटाते तो 1 बचता है और 1 के पीछे ही 1 उतार लिया तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 2 का भाग देंगे, 2 पंजो 10, 11 में से 10 घटा लेंगे तो 1 बचेगा और 1 के पीछे ये 0 उतार लिया अपन ने तो 10 हो गया, 10 हो गया तो फिर 2 का भाग देंगे, 2 पंजो 10। अब क्या इसमें 2 का जाता है क्या, 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे, 3 का पहले देख लेते हैं, 5 और 5 10 और 2 12, अंकों का योग 12 आ रहा है इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग इसमें देंगे, 2 एकम सॉरी 3 का भाग देंगे, 3 का 3 अठे 24 और कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 के पीछे 5 लिख लेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 पंजो 15। वापस अब क्या इसमें 3 का जा रहा है क्या वो हमें देखना है, तो 8 और 5 कितने होते हैं 13, इसलिए 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का देंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हो गए, 35 में 5 सत्ते 35 और 17 में केवल 17 का ही जाता है क्योंकि ये स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ऐसे ही 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अब अपन, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, कितना बचा 1, 12 हो गए, 12 में 2 छंग 12, दोबारा 2 का देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 23 में केवल 23 का ही जाएगा। तो 510 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए अपने 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड किए, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आया अपना, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा HCF और LCM, तो सबसे पहले HCF निकालेंगे अपन, HCF दोनों संख्याएं दे रखी है 510 व 92 का HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, जो अवेनिष्ट गुणनखंड है वो लेंगे अपन, दोनों में 2 मिल रहा है, फिर 3 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे अपन, दोनों में मिलना चाहिए। ओवेनिस्ट गुणनखंड जो होते हैं वो क्या होते हैं HCF होते हैं, और क्या मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा तो हमारा HCF क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद में LCM निकालेंगे हम, 510 व 92 का HCF निकालेंगे। तो HCF में अपन क्या करते हैं, जो गुणनखंड ओवेनिस्ट थे उनकी मैक्सिमम घात लेते हैं, अधिकतम घात। देखो यहाँ पे 2 की घात 1 है और यहाँ 2 बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 की अधिकतम घात क्या होगी 2 होगी, तो इसको तो लेंगे 2 की घात 2, फिर जो बच रहे वो सभी गुणनखंड इसके साथ में आ जाएंगे, गुणा में 23। ये हमने LCM निकाल दिया। अब जांच करेंगे तो जांच में वही HCF गुणा LCM, जांच कैसे करेंगे अपन, HCF और LCM को गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं, देखो HCF तो अपना 2 था और LCM 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अब इनको साथ साथ में लिखेंगे, जैसे 2 की घात 2 है इसको 23 के साथ में लिख लेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इनको तो एक साथ लिखा, और ये 2 की घात 2 थी इसको अपन 23 के साथ में लिखेंगे। फिर इनको गुणा करना है, इनको अलग गुणा करेंगे और उसको अलग गुणा करेंगे। तो देखो 2 को गुणा कर रहे, 2 तिया 6 और 6 पंजो 30 और 30 को 17 से गुणा करेंगे, तो 30 को 17 से गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा, 17 30 51 और इसके पीछे 0 चिपक जाएगी। तो यहाँ तक गुणा करने पर कितना आया 510। ऐसे ही इसको गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, अब 4 को 23 से गुणा करेंगे तो 23 चौके 92, 23 चौके 92, तो हमारा गुणा क्या है 510 गुणा 92, जो क्या थी हमारे दोनों संख्याएं थी। तो हमने क्या किया HCF गुणा LCM किया,
HCF गुणा LCM करने के बाद में उसको हल किया तो हमारे पास आया 510 गुणा 92, जो दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल। बराबर में क्या है वो, दोनों संख्याओं का